हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो हम कंटिन्यू करते हैं। कल हमारी एक्सरसाइज 7.4 के 6 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए थे। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्टूडेंट्स, क्या है हमारे पास। इन हाउ मैनी वेज कैन वन सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11। हमें 11 प्लेयर्स की एक क्रिकेट टीम तैयार करनी है। फ्रॉम 17 प्लेयर्स, 17 प्लेयर्स के अंदर से सेलेक्ट करने हैं। इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बाउल। ठीक है, जो 17 प्लेयर की टीम है उसके अंदर जो बॉलर हैं स्टूडेंट्स वो कितने हैं, 5 बॉलर हैं। इफ़ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 इफ़ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर। ये कहता है कि जो हमें 11 प्लेयर्स की जो टीम तैयार करनी है उसके अंदर 4 क्या होने चाहिए, बॉलर इंक्लूड होने चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट्स। सो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। टोटल प्लेयर्स कितने हैं, टोटल प्लेयर्स हैं हमारे पास 17। ठीक है, टोटल जो बॉलर हैं वो कितने हैं, बॉलर हैं हमारे पास 5। ठीक है, तो हमें कहता है कि हमें 11 प्लेयर्स की टीम तैयार करनी है जिसके अंदर एग्जैक्टली 4 बॉलर होने चाहिए। तो जो बॉलर हैं वो तो हम जो टोटल 5 बॉलर हैं इन्हीं के अंदर से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा बॉलर 4 बॉलर सिलेक्टेड फ्रॉम, टोटल कितने बॉलर हैं, 5 बॉलर के अंदर से सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगी स्टूडेंट्स, 5C4। ठीक है, अब बताइए तो टोटल जो बैट्समैन हैं वो हमारे पास कितने बच गए, टोटल थे 17 के अंदर से 5 बॉलर निकल गए तो हमारे पास 12 बैट्समैन बचे। तो जो 12 बैट्समैन हैं उनके अंदर से हमें बाकी के जो हमारे प्लेयर्स हैं वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो देखिए लिखेंगे कैसे हम, रिमेनिंग प्लेयर्स कितने बचे, 12 माइनस में जो बॉलर थे वो माइनस कर देंगे 17 में से, तो ये हमारे पास कितने आ गए, 12। तो अब देखिए 11 प्लेयर्स की टीम सेलेक्ट करनी थी, उसके अंदर से 4 क्या थे, बॉलर थे। तो 11 माइनस 4 तो हमारे पास कितने बच गए, 7। इट मीन्स जो बाकी के प्लेयर्स की टीम है वो हमें मतलब हमें टोटल कितने प्लेयर्स और चाहिए, 7 प्लेयर्स और चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 प्लेयर्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम 12 प्लेयर्स। 12 के अंदर से हमें 7 सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 12C7। क्लियर है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। देखिए हमारे पास जो टोटल प्लेयर थे वो थे 17 और इनके अंदर से 5 थे बॉलर। ठीक है, अगर 5 बॉलर हैं तो हमारे पास टोटल जो बैट्समैन है वो कितने बच गए, 17 माइनस 5 यानी कि 12 प्लेयर्स बच गए। अब क्वेश्चन कहता है कि हमें 11 प्लेयर्स की एक टीम तैयार करनी है जिसके अंदर से 4 तो बॉलर होने चाहिए। मीन्स जो हमारे पास बॉलर हैं वो तो 4 होने चाहिए, तो बाकी 11 माइनस 4 यानी कि 7 जो है वो हमारे पास क्या होने चाहिए, बैट्समैन होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो बॉलर होंगे वो तो हम बॉलर के अंदर से ही निकालेंगे, जो बाकी के बैट्समैन हैं वो बैट्समैन के अंदर से आएंगे। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन हमें ऐसे तैयार करनी है। अब क्या करना है, अप्लाई मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12C7 इंटू में 5C4। ठीक है, ये वाली कॉम्बिनेशन। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास NCR का, हमें पता है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r का फैक्टोरियल। ओपन कर दीजिए तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 12 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल इंटू में 12 माइनस 7 कितना होता है, 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, इंटू में 5C4 को भी ओपन करेंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू में 5 माइनस 4 यानी कि 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 और इंटू में 7 फैक्टोरियल। नीचे क्या है, 7 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को भी ओपन करिए, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू
1। सिमिलरली इसको भी ओपन कीजिए, ये हो जाएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और ये हमारे पास आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 7 से 7, ठीक है। 4 2 ज़ा 8 एंड 3 3 ज़ा 9, 5 2 ज़ा 10, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, पहले क्या आ जाएगा, यहाँ गया 12 इंटू में 11 2 ज़ा 22 और 22 3 ज़ा 66 और ये इंटू में क्या है 5, तो ये आ जाएगा 60 इंटू में 66। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 6 36 और 3 39। तो हमारे पास आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स। ये तो हमारे पास जो प्लेयर्स की टीम तैयार करने के पॉसिबल वेज कितने हैं स्टूडेंट्स, 3960 वेज से हम टीम तैयार कर सकते हैं स्टूडेंट्स प्लेयर्स की। क्लियर है? ये था स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आप सभी का क्लियर होगा। फिर भी किसी का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 ये देखिए स्टूडेंट्स, ए बैग कंटेन, एक बैग के अंदर 5 ब्लैक बॉल हैं और 6 रेड बॉल हैं, ठीक है। टोटल बॉल्स हैं ये। तो डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक बॉल एंड 3 रेड बॉल कैन बी सेलेक्टेड। सेलेक्ट करनी है हमें तो कॉम्बिनेशन अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये कहता क्या है स्टूडेंट्स, बैग के अंदर जो टोटल बॉल्स हैं, टोटल ब्लैक बॉल कितनी है, टोटल ब्लैक बॉल हैं 5, टोटल रेड बॉल कितनी है 6, ठीक है। अब हमें सेलेक्ट कितनी करनी है, 2 तो ब्लैक और 3 रेड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए हमें 2 ब्लैक बॉल आर सेलेक्टेड, 2 ब्लैक बॉल आर सेलेक्टेड फ्रॉम, ब्लैक बॉल कितनी है 5 हैं, तो 5 के अंदर से ही सिलेक्ट करेंगे। तो कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या बन जाएगी 5C2। नेक्स्ट क्या कहता है, 3 रेड बॉल सेलेक्ट करनी है, तो 3 रेड बॉल आर सेलेक्टेड फ्रॉम, रेड बॉल कितने में से, रेड बॉल टोटल कितनी है 6, तो 6 के अंदर से सिलेक्ट करेंगे। तो कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स 6C2। क्लियर है? तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं इस तरह से जो ब्लैक बॉल और रेड बॉल सेलेक्ट करने के, 2 ब्लैक बॉल और 3 रेड बॉल सेलेक्ट करने के टोटल पॉसिबल वेज कितने बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए। तो बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल द टोटल नंबर ऑफ वेज आर, कितने पॉसिबल वेज हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5C2 इंटू में 6C2। क्लियर है? ओपन करिए इसको, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल। हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है स्टूडेंट्स NCR वाला, जो कि क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r का फैक्टोरियल। क्लियर है? तो इसको ओपन करेंगे, देखिए कैसे हमारे पास क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये था हमारे पास, इसको हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे क्या है 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल को आप एज इट इज़ रखिए, ठीक है। इसको ओपन करो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा 2 इंटू 1 और इंटू में 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, इधर 3 से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 2 ज़ा 4, यहाँ से 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया स्टूडेंट्स 5 2 ज़ा 10 इंटू में यहाँ से आ जाएगा 3 5 ज़ा 15। क्लियर है? सॉरी स्टूडेंट्स एक गड़बड़ हो गई यहाँ पे, हमें 3 बॉल सेलेक्ट करनी थी तो और यहाँ पे लिख दिया 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है।
तो 6C 3 से ओपन करेंगे, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और इनटू में 6 - 3 यानी कि 3 फैक्टोरियल ही आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल इनटू में 3 फैक्टोरियल। तो ये 6 × 5 × 4, इसको दोबारा से कर लेते हैं एक बार, 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, और इधर भी क्या आ जाएगा 3 × 2, और इस 3 फैक्टोरियल को एज इट इज़ रखेंगे। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, बस थोड़ा सा जो हमारी सिंप्लीफिकेशन है इसी में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी उसी से, तो बाकी क्वेश्चन अपना सेम ही है। तो यहाँ से आ गया 10, इधर 3 × 2 = 6, तो इधर से आ गया आपका 20। तो हमारे पास कितने पॉसिबल वेज बनेंगे स्टूडेंट्स? 200 पॉसिबल वेज हैं 2 ब्लैक बॉल और 3 रेड बॉल सेलेक्ट करने के। क्लियर है? सिर्फ हमें इस क्वेश्चन में एक ही चीज़ का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, इसने बोला है ब्लैक बॉल सेलेक्ट करनी है और 3 रेड बॉल सेलेक्ट करनी है, तो हमें जो ब्लैक बॉल होंगी वो ब्लैक बॉल के अंदर से ही, टोटल ब्लैक बॉल के अंदर से ही निकालनी पड़ेंगी, और जो रेड बॉल हैं वो टोटल रेड बॉल के अंदर से ही लेनी है। फिर इसने बोला है कि पॉसिबल अरेंजमेंट कितनी है, यानी कि पॉसिबल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, तो उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। बाकी कुछ नहीं, कम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है उसको ओपन कीजिए और सिंप्लीफाई कीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है स्टूडेंट्स, इन हाउ मैनी वेज कैन स्टूडेंट्स चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज। ठीक है, हमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज निकालने हैं कि एक स्टूडेंट्स 5 कोर्सेज का प्रोग्राम सेलेक्ट करें। इफ़ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल, टोटल कोर्सेज कितने हैं 9 हैं, उनके अंदर से हमें 5 कोर्सेज को सिलेक्ट करना है। एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी, इसने बोला है कि 2 जो कोर्स हैं वो सबके लिए कंपल्सरी हैं, वो तो हमें लेने ही लेने हैं। ठीक है, तो कितने पॉसिबल वेज हैं, हम उन 5 कोर्सेज को कैसे चूज़ कर सकते हैं? देखिए कैसे करेंगे। टोटल कोर्सेज हमारे पास कितने हैं 9 हैं। ठीक है, हमें सिलेक्ट कितने करने हैं स्टूडेंट्स? सिलेक्ट हमें करने हैं 5। उनके अंदर से जो कंपल्सरी हैं, कंपल्सरी कितने हैं 2 हैं। तो इसकी कम्बिनेशन देखिए कैसे बनेगी। जैसे हमारी जो स्ट्रीम होती है, हमारे कोर्सेज़ की जो स्ट्रीम है, जैसे कि जो ये साइंस स्ट्रीम है, इसके अंदर जैसे सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, या किसी के पास बायो होती है। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी इंग्लिश, मतलब इस तरह से हमारे पास ये कोर्सेज़ होते हैं। तो कोर्सेज़ के अंदर से उसने बोला है कि 2 कोर्सेज़ तो सबके लिए कंपलसरी हैं। इसने बोला है टोटल 9 कोर्सेज़ हैं, तो हम 9 ही बना लेते हैं। एक कंप्यूटर कोर्स ले लीजिए, एक IT कोर्स ले लीजिए, और 3, 6 और एक XYZ कुछ भी ले लीजिए कोर्स। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने कोर्स हो गए 9 कोर्सेज हो गए। इनमें से स्टूडेंट्स इसने बोला है कि 2 कोर्स कंपलसरी लेने हैं, तो 2 जो IT हैं और ये XYZ जो भी है, ये मैंने मान लिया कि ये तो सबके लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है, ये तो लेने ही लेने हैं। इट मीन्स जो बाकी के 3 बच गए है ना, 2 तो कंपलसरी हो गए, वो तो सिलेक्ट हो ही गए, तो कितने बच गए 5 - 2 यानी कि 3 कोर्सेज और बच गए। तो जो 3 कोर्सेज होंगे वो तो इन 7 कोर्सेज के अंदर से निकलेंगे ना। ये जो बाकी के 7 कोर्स बच गए, इनके अंदर से हमें 3 सिलेक्ट करने पड़ेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो देखिए हम लिखेंगे कैसे इसको। 3 कोर्सेज आर सेलेक्ट फ्रॉम, 3 कोर्स हमें सिलेक्ट करने पड़ेंगे 9 - 2 के अंदर से, यानी कि 7 कोर्सेज के अंदर से। तो कम्बिनेशन क्या बन जाएगी 7C3। क्लियर है? बस इसको ओपन करना है, क्या आ जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 7 - 3 का फैक्टोरियल कितना होता है 4 फैक्टोरियल। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 × 2 × 1, 4 फैक्टोरियल एज इट इज़ रहेगा। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 × 2 = 6, तो 7 × 5 = 35 पॉसिबल अरेंजमेंट हैं
35 पॉसिबल वेज हैं जिससे हम ये बाकी के जो 3 कोर्सेज हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ पे सिर्फ एक ही लॉजिक था जो हमें समझना चाहिए कि जो 2 कोर्स हैं वो तो कंपलसरी हैं हर एक स्टूडेंट्स के लिए, तो उनको तो सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी के कितने बचे? 3 कोर्स और बच गए, तो टोटल हमें 3 कोर्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे बाकी के जो 7 कोर्सेज बच गए उनके अंदर से। ठीक है, तो इसकी जो कम्बिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी? 7C3। बस इसको ओपन करना है। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स के क्लियर होंगे हर एक क्वेश्चन। फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अदरवाइज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।